Hello student. Today we have discussed about alkaline earth metal, right? So which elements are considered as a alkaline earth metal? तो कि द ग्रुप 2 एलिमेंट राइट कंप्रीज कौन कौन से एलिमेंट है ग्रुप 2 में? तो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड रेडियम एंड दे फॉलो alkali metals in the periodic table. These are known as alkaline earth metal. उसे हम लोग alkaline earth metal भी बोलते हैं, right? And the first element beryllium, right, differ from the रेस्ट ऑफ द मेंबर. मतलब कि सेकंड ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट है बेरियम, वो वही ग्रुप के बाकी के मेंबर से क्या है, डिफर है. एंड सो डायगोनल रिलेशनशिप टू एल्यूमिनियम, मतलब कि जो एल्यूमिनियम है उसके नेक्स्ट वाला, मतलब कि 13 ग्रुप का सेकंड एलिमेंट, 13 ग्रुप का 13 ग्रुप का सेकंड एलिमेंट एल्यूमिनियम, उसके साथ ये क्या है, सिमिलर है, राइट. तो हमें वो जो रिलेशनशिप है वो कैसे रिलेशनशिप बोलते हैं हम लोग, डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं उसको, राइट. नेक्स्ट, write down the general electronic configuration of alkaline earth metals and give electronic configuration of all elements of this group. These elements have 2 electrons in the s orbital of the valence shell and their जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी रिप्रेजेंट, हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस एंड NH2. Like alkali metals, the compound of this element are also predominantly ionic. मतलब कि फर्स्ट ग्रुप के जैसे ये ग्रुप के एलिमेंट भी कैसे है, आयनिक है, राइट. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2s2, मैग्नीशियम 1:2s2 2p6 3s2, कैल्शियम 1:2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, स्ट्रोंसियम 1:2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2. उसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की है, तो हम लोग उसके आगे वाला नोबल गैस लिख के 5s2 भी लिख सकते हैं. जैसे बेरियम में लिखा हुआ है, देखो Xe6s2 और रेडियम Rn 7s2, राइट. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए. फर्स्ट ग्रुप में भी हम लोगों ने देखी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन ये ग्रुप में भी हमें करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट. नेक्स्ट, गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन मेटल्स एलिमेंट, राइट. आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप के आयनाइजेशन एंथैल्पी जब मैंने सिखाया तब डिस्कस किया था, राइट. तो द अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव अ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज ऑफ द एटम. एटम की साइज ज़्यादा है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. एंड ड्यू टू दिस रीजन आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, लो है, राइट. सिंस द एटॉमिक साइज इंक्रीज, जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन मूव होंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, एंड इंक्रीज एटॉमिक साइज तो आयनिक साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट. The first ionization enthalpy of the alkaline earth metal are higher, right. First electron remove are higher than those of a corresponding group of one metal, right. मतलब कि फर्स्ट ग्रुप की कंपेयर की है सेकंड ग्रुप के साथ, तो फर्स्ट की कंपेयर में सेकंड ग्रुप में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए वो क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, राइट. एंड देयर इज ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल, राइट. मतलब कि उसकी जो साइज़ है सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की जो साइज़ है वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की साइज़ से क्या है, स्मॉलर है. वी नो दैट कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव होंगे वैसे वैसे क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाएगी, राइट. अगर साइज डिक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए, राइट. एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ alkaline earth metal, right, are smaller than those of the corresponding alkali metal, right. अब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात की है तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स व्हाट, तो कि सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट. तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, स्मॉलर है, लेस है कंपेयर टू अल्कली मेटल. मतलब कि अल्कली मेटल के सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए. नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन अ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट. तो कि लाइक अल्कली मेटल आयन द हाइड्रेशन एंथैल्पी, मतलब उसके जैसा ही है कि
alkaline earth metal ion decrease with increased size in a ionic size डाउन द ग्रुप, मतलब कि जैसे 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 हम लोग ग्रुप में डाउन हो जाएंगे, मतलब कि अप टू डाउन जाएंगे, वैसे वैसे उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. सी बेरिलियम उसकी साइज सबसे लेस है तो उसकी आयन हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है. बेरियम उसकी साइज कब सबसे ज़्यादा है तो उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे लेस होगी. द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ alkaline earth metal ion are larger than those of a alkali metals ion, right. मतलब यहाँ पे बात की है alkali और alkaline की, right. तो alkaline earth metal की hydration enthalpy क्या है, larger है. Thus compound of alkaline earth metal are mostly extensive hydrated than those of alkali metals, right. For example MgCl2 and CaCl2 exist as a, मतलब कि मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड वो MgCl2 इंटू 6H2O एंड CaCl2 इंटू 6H2O फॉर्म में है, जबकि NaCl एंड KCl डू नॉट फॉर्म सच हाइड्रेटेड. मीन्स जो अल्कली मेटल है, फर्स्ट ग्रुप की मेटल है, उसके क्लोराइड की बात की है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, वो हाइड्रेट नहीं फॉर्म करेंगे, राइट. वो हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होंगे. ओके. नेक्स्ट एक्सप्लेन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इन अ डिटेल. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप में डिस्कस किया था वैसा ही इसमें है, राइट. रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर एंड वाटर. तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन, राइट, एंड वाटर बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस. उसकी जो सरफेस है वो सरफेस पे वो क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करता है. एंड ड्यू टू दिस रीजन they are chemically inert, right, kinetically inert to oxygen and water. However, powder beryllium, right, burns brilliantly on a ignition in air to give a beryllium oxide and beryllium nitride. Beryllium का जो पाउडर है, right, वो एयर के साथ क्या फॉर्म करेगा रिएक्ट करके, तो कि बेरियम ऑक्साइड एंड नाइट्राइड. मैग्नीशियम इज अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बॉन्ड्स विथ अ dazzling brilliance, right, in air, and क्या फॉर्म करेगा, तो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड. कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम आर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आर रेडिली attacked by air and to form the oxide and nitride, and they also react with water with increasing vigorous even cold to form a hydroxide. Next, reactivity towards halogen. All the alkaline earth metal combine with halogen, right, and to form halides. For example, M means second group element, then X2 means halogen, to form MX2 means dihalide form करेंगे. Thermal decomposition of NH4 twice and BeF4 is a base route for the preparation of BeF2. BeF2 कैसे फॉर्म होगा, तो कि BeF4 का डिकम्पोज होगा, राइट. एंड BeCl2 इज कन्वीनियंटली मेड. BeCl2 कैसे फॉर्म होगा, तो कि मेड फ्रॉम द ऑक्साइड, मीन्स बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन एंड क्लोरीन एट 600 to 700 Kelvin and to form BeCl2 and CO. Reactivity towards hydrogen, we know that any metal या नॉन मेटल रिएक्ट विथ हेलोजन टू फॉर्म हेलाइड्स, राइट. तो ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइंड विथ हाइड्रोजन अप टू हीटिंग टू फॉर्म देयर हाइड्राइड. कौन से हाइड्राइड, MH2 डाइहाइड्राइड. बेरिलियम हाइड्राइड हाउएवर कैन बी प्रिपेयर बाय रिएक्शन ऑफ अ BeCl2, राइट, विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. मीन्स BeCl2 कैसे फॉर्म होगा, तो कि BeH2 कैसे फॉर्म होगा, तो कि BeCl2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा, देन BeH2 फॉर्म होगा, लिथियम क्लोराइड फॉर्म होगा एंड एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड फॉर्म होगा, राइट. नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड. तो कि द अल्कलाइन अर्थ मेटल रेडिली रिएक्ट विथ एसिड लिबरेटिंग डाइहाइड्रोजन, राइट. मतलब कि अल्कलाइन अर्थ मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वो क्या लिबरेट करेगी, डाइहाइड्रोजन H2 लिबरेट करेगी, राइट.
reducing nature, तो क्या like alkali metal, the alkaline earth metal are a strong reducing agent, मतलब कि वो दूसरे का क्या करेगी, रिडक्शन, और उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, राइट. This is indicated by large negative value of that reduction potential, and however the reducing power is less then corresponding there are alkali metals. Alkali metals है उसका जो reducing power है वो क्या है, less है, right. Beryllium has a less negative value compared to their alkaline earth metal, and however its reducing nature is due to किसकी वजह से है, तो कि large hydration energy की वजह से, right, and associated with the small size Be2 plus ion and relatively large value of atomization enthalpy of metal. नेक्स्ट सॉल्यूशन इन अ लिक्विड अमोनिया, जैसे अल्कली मेटल अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगी वैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल भी अमोनिया के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, राइट. व्हेन अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसॉल्व इन अ लिक्विड अमोनिया टू गिव अ डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन, राइट, फॉर्मिंग अमोनिएटेड आयन. 2 आयन फॉर्म करेंगे, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, एंड फ्रॉम दिस सॉल्यूशन द अमोनिएटेड MnH3 6 2 plus can be recovered. Okay. Next, how beryllium is a anomalous form from alkaline earth metal elements. वो कैसे सबसे डिफर है, राइट. तो उसका फर्स्ट पॉइंट है बेरिलियम हैज अ एक्सेप्शनली small atomic and ionic size, right, and thus do not compare well with the other member of the group. उसकी atomic ionic size सबसे small है, right, इसीलिए हम लोग उसको अदर कंपाउंड के साथ, अदर एलिमेंट के साथ, राइट, कंपेयर नहीं कर सकते. बिकॉज ऑफ अ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड स्मॉल साइज इट फॉर्म्स कंपाउंड विच आर, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, उसकी साइज स्मॉल है, इसकी वजह से वो क्या फॉर्म करेंगे, तो कि लार्जली कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करेंगे, एंड वो क्या होंगे, तो कि गेट इजीली हाइड्रोलाइज. बेरिलियम डज नॉट एक्सिबाइट करस्पॉन्डिंग नंबर मोर देन 4, as in its a valence shell there are only 4 ऑर्बिटल. बेरिलियम की आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में, आउटरमोस्ट मतलब कि टोटल ऑर्बिटल में, नॉट ओनली आउटरमोस्ट, बेरिलियम में ओनली 4 ऑर्बिट ही प्रेजेंट है, एंड ड्यू टू दिस रीजन उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, 4, मतलब कि वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही फॉर्म कर सकते हैं, एंड जो रिमेनिंग मेंबर है, राइट, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, बिकॉज उसमें d ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट है. The oxide and hydroxide of beryllium, unlike the hydroxide of other element in the group, are amphoteric in nature, right? मतलब कि उसका जो नेचर है वो नेचर क्या है, उसका एम्फोथेरिक है. ओके. एंड लास्ट डिस्कस डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम. तो कि द आयोनिक रेडियस ऑफ Be, राइट, Be2 प्लस इज एस्टिमेटेड कितनी है, 31 pm picometer, and the charge means radius is nearly the same as the Al3 plus, मतलब कि उसका रेडियस है वो एल्यूमिनियम के नियर है, राइट, एंड हेंस बेरिलियम रिसेंबल एल्यूमिनियम इन अ सेम वे, एंड ड्यू टू दिस रीजन वो क्या है, बेरिलियम से सिमिलर है, राइट. तो फर्स्ट क्या सिमिलरिटी है, तो कि लाइक अमोनियम बेरिलियम इज अ नॉट रेडिली अट्रैक्ट बाय अ एसिड, मतलब कि एल्यूमिनियम की तरह बेरिलियम भी रेडिली इजीली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, राइट. व्हाई, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म. हम लोगों ने आगे डिस्कस किया ना कि वो उसकी सरफेस पे क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, राइट. बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन एक्सेस ऑफ अल्कली, राइट. बेरिलियम के जो हाइड्रोक्साइड है वो अगर अल्कली में डिजोल्व होंगे तो क्या फॉर्म होंगे, बेरिलियम आयन BeOH4 2-, और एल्यूमिनियम भी वैसे ही आयन फॉर्म करता है AlOH4-, राइट. द क्लोराइड ऑफ बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम हैव Cl- bridge chloride structure in a vapor phase, right, and both the chloride are soluble in a organic solvent. मतलब कि ब्रोमाइड एंड एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम दोनों के क्लोराइड क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, राइट, एंड आर अ स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड. दे आर यूज एज अ फ्रीडल-क्राफ्ट कैटालिस्ट. बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयन हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेंगे, कौन से, तो कि BeF4 2- एंड AlF6 3-, राइट.
तो ये थी रिलेशनशिप, राइट। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।